ओम शांति। संडे को जो श्लोक क्लास का टेस्ट हुआ है उन प्रश्नों के जवाब समझेंगे अभी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है, सबको युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन विषाद करने लगे, उसका कारण। सबको युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन विषाद करने लगे, उसका कारण। उसका जवाब ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, सन्नद्ध विनाश की स्मृति से। दूसरा, युद्ध में होने वाले पराजय के कारण। तो इसका जवाब है सन्नद्ध विनाश की स्मृति से, अर्थात जो सामने विनाश खड़ा है उसकी स्मृति से। ये जवाब है पहले अध्याय का श्लोक नंबर 27, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 27। इसमें अर्थ में ऐसे लिखा है, अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए। उन सब सगे संबंधियों की भावुक हृदय से समीक्षा करके, माना निरीक्षण करके, उन सब के मोह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ उनके सन्नद्ध विनाश की स्मृति से विषाद करते हुए बोला। अर्थात जो सामने विनाश खड़ा है उसके बारे में सोच करके अर्जुन विषाद करने लगे। अगला प्रश्न है, दूसरा, अर्जुन का कौन सा धनुष्य गिर रहा है? उसके विकल्प दिए हैं, गांडीव दैहिक पुरुषार्थ रूपी धनुष्य और दूसरा ज्ञान बाण का धनुष्य। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है कि सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन की मनस्थिति खराब है, जो हमने पिछले हफ्ते श्लोक पढ़े हैं उसमें। तो इसमें जवाब है इसका गांडीव दैहिक पुरुषार्थ रूपी धनुष्य। ये जवाब पहले अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 30। इसमें पहला ही वाक्य है, गांडीव नामक दैहिक पुरुषार्थ का लचीला धनुष्य चंचल मन और बुद्धि रूपी हाथ से गिरा जा रहा है। अगला प्रश्न है, तामसी बुद्धि वालों की निशानी। अर्थात तामसी बुद्धि वालों की निशानी उनके कर्मों से क्या दिखाई देगी? इसमें विकल्प दिया है, ऑप्शन दिया है, एटम बम बनाने वाले विश्व कल्याणकारी है, और दूसरा ऑप्शन है, विश्व कल्याणकारी बातों को विपरीत अर्थ से जानते हैं। तामसी बुद्धि वालों का हमने 18वें अध्याय के 32वें श्लोक में समझा है। यहाँ पे इसका अर्थ, इसका जवाब है सेकंड ऑप्शन, विश्व कल्याणकारी बातों को विपरीत अर्थ से जानते हैं और तामसी बुद्धि वाले हैं। इसमें आप देखिए श्लोक नंबर 18वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 32। इसमें ऐसे आया है, पाप में कलयुगी तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि विदेशी विधर्मियों के अधर्म को अति देहांकार के कारण धर्म और सारे विश्व कल्याणकारी अर्थों को विपरीत रूप से मानती है। धर्म और सारे विश्व कल्याणकारी अर्थों को
विपरीत रूप से मानती है। अगला प्रश्न है, आत्म भाव को देखना यह किनकी विशेषता है? अर्थात आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्मा की नजर से देखना, यह किनकी विशेषता है? ऑप्शन दिया है राजसी ज्ञान और दूसरा ऑप्शन है सात्विक ज्ञान। तो आत्म भाव को देखना ये सात्विक ज्ञान वालों की निशानी है, जिसके लिए 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 20, इसमें ये बात आई है, ज्ञान द्वारा जिस स्वर्गीय शूटिंग के अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा आकृति से अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक परमात्मा की पुरुषोत्तम संगम युग में संग्रहित योग ऊर्जा रूप आत्म भाव को देखता है, उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान का अविनाशी सार ही जान। तो यहाँ आत्म भाव को देखता है और सात्विक ज्ञान वालों की निशानी बताई है। अगला प्रश्न है, राजसी ज्ञान वालों का गुणधर्म होगा। पहला ऑप्शन है जाति, भाषा, धर्म को अलगाव की विधि से जानेंगे। दूसरा राजाई का राजयोग का ज्ञान। तो इसमें राजसी ज्ञान वालों का गुणधर्म है, पहला ऑप्शन जवाब है जाति, भाषा, धर्म को अलगाव की विधि से जानेंगे। ये है श्लोक नंबर 31, 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 31। इसमें ये बात आई है, अठारहवें अध्याय का श्लोक नंबर 21, अध्याय 18 श्लोक नंबर 21। इसमें राजसी ज्ञान वालों का गुणधर्म बताया है, जो द्वैतवादी द्वापर कलयुगी ज्ञान सब प्राणियों में भौतिक 23 तत्वों की दैहिक भिन्नता द्वारा नर निर्मित जाति, धर्म, भाषा आदि के नाना भावों में अलगाववादी पराई विधि से जाने। राजसी ज्ञान वालों का गुणधर्म, इसका जवाब 18वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 21, इसमें बताया है कि द्वैतवादी द्वापर कलयुगी ज्ञान सब प्राणियों में भौतिक 23 तत्वों की दैहिक भिन्नता द्वारा नर निर्मित जाति, धर्म, भाषा आदि के नाना भावों में अलगाववादी विधि से जानेंगे। अभी अगले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, युद्ध भूमि में अर्जुन ने किन किन संबंधियों को देखा? युद्ध भूमि में अर्जुन ने किन किन संबंधियों को देखा? तो ये पहले अध्याय का प्रश्न है। इसका जवाब पहले अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 26। इसमें बताया है, धर्म युद्ध भूमि में खड़े हुए पितृ पक्ष के आसुरी धर्मों के बीच पूर्वजों को उसी तरह विपक्ष में खड़े भीष्म जैसे
प्रपिता रूप बाबाओं को, विद्वान आचार्यों को, पुत्रों को, मामाओं, भाइयों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और उसी तरह और भी अनेक सगे संबंधियों को अर्जुन ने युद्ध भूमि में देखा। अगला प्रश्न है, सात्विक बुद्धि वाला किस स्वभाव का होता है? सात्विक बुद्धि वाला किस स्वभाव का होता है? इसका जवाब है 12वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 30। सात्विक बुद्धि वाला किस स्वभाव का होता है? जो बुद्धि समाज, देश और काल अनुसार कर्मों में लगने और न लगने, कृत कार्य व अकार्य को, भय और निर्भयता को तथा दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों के बंधन व मुक्ति को सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा जानती है, वह सत्वगुणी है। इसका तो हमने बहुत लंबा अर्थ समझा है कि जो सात्विक बुद्धि वाले हैं वो समाज, देश और काल अनुसार कब कर्म करना है, कब नहीं करना है, कौन सा करने योग्य कार्य है और कौन सा नहीं है, भय और निर्भयता क्या है और दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों का बंधन क्या है और उसकी मुक्ति का रास्ता, और सबकी समझ सात्विक बुद्धि वालों में होगी। क्योंकि बुद्धि अर्थात निर्णय और परख शक्ति, तो समय पे सही बातों का निर्णय लेंगे, समय पे सही बातों को परखेंगे। अगला प्रश्न है, राजसी बुद्धि वाला किसका भेद समझ नहीं पाता? राजसी बुद्धि वाला किसका भेद समझ नहीं पाता? इसका जवाब है 18वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 31। जवाब है, धर्म और अधर्म को समाज, देश और कालक्रम से और कर्तव्य और अकर्तव्य को, इन चीजों के भेद को राजसी बुद्धि वाला समझ नहीं पाएगा। अर्थात धर्म और अधर्म में क्या अंतर है और समाज, देश और कालक्रम के अनुसार कौन सा कर्तव्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके बीच का अंतर राजसी बुद्धि वाले समझ नहीं पाएंगे। उसके साथ साथ इसके अर्थ में ये भी लिखा है कि व्यक्ति पदार्थ की आसक्ति के कारण वो गलत ढंग से जान पाते हैं। ये है राजसी बुद्धि वालों का जवाब। अगला प्रश्न है, हमने शिव बाबा के मुख से तामसी बुद्धि की निशानी समझी थी, तो क्या समझा था? जो उस दिन सिलेक्टेड क्लिप चलाया था एक छोटा सा पॉइंट का, तो उसमें तामसी बुद्धि वालों की निशानी बाबा ने बताई थी कि ज्ञान छोड़ के भाग जाएंगे, बाप को छोड़ के भाग जाएंगे। तामसी बुद्धि वाले जब अवस्था तामसी हो जाती है पुरुषार्थ की, तो ज्ञान छोड़ के भाग जाएंगे, बाप को छोड़ के भाग जाएंगे। मिनी मधुबन वाले मिनी मधुबन, गीता पाठशाला वाले गीता पाठशाला और ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर छोड़ के भाग जाएंगे। अगला प्रश्न है, सात्विक बुद्धि वाला कर्मों में लगना और न लगना किन 3 बातों के अनुसार समझता है? सात्विक बुद्धि वाला कर्मों में लगना और न लगना किन 3 बातों के अनुसार समझता है? अभी इसके बारे में एक और प्रश्न हमने समझा था, सात्विक बुद्धि वालों का स्वभाव कैसे होता है।
तो इसमें कर्मों में लगना और न लगना सात्विक बुद्धि वाले समाज, देश और काल, इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। समाज, देश और काल अनुसार कौन सा कर्म करना है, कौन से कर्म में लगना है और नहीं लगना है। इसका जवाब 18वें अध्याय का 30 नंबर श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 30। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में सगे संबंधी जनों को देखकर महारथी अर्जुन का हाल क्या था। युद्ध भूमि में सगे संबंधी जनों को देखकर महारथी अर्जुन का हाल क्या था। इसका जवाब अध्याय 1 श्लोक नंबर 30। एक तो 28-29 इस श्लोक में भी बताया है, अध्याय 1 श्लोक नंबर 28-29 और 30 में भी वही बातें बताई हुई है विस्तार से। पहला 28 और 29 में जो अर्थ लिखा हुआ है कि दैहिक सगे संबंधियों को मनमाना धर्म अधर्म का युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग दैहिक लगाव के कारण पूरे ही शिथिल हो रहे हैं। कुछ भी बोलने के लिए मुख अत्यंत सूख रहा है तथा निराशा से मेरे सारे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल क्षीण हो गया है। और 30 नंबर श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 30, इसमें भी इस वर्णन को बताया है। गांडीव नामक दैहिक पुरुषार्थ का लचीला धनुष चंचल मन और बुद्धि रूपी हाथ से गिरा जा रहा है। अचानक बुखार आने जैसी त्वचा भी सब ओर से दहक रही है। इतना शिथिल हो कि खड़े रहने में भी जैसे अशक्त हो और मेरा किम कर्तव्य विमूढ़ मना मन चकरा सा रहा है। और सगे संबंधियों के प्रति जो मोह अंधकार हुआ है उसके कारण विपरीत फल सूचक शकुन अपशकुन देख रहा है। यह है युद्ध भूमि में सगे संबंधियों को देखकर महारथी अर्जुन का जो हाल हुआ। अगला प्रश्न है, किन 3 प्रकार के दुखों के बंधन को जानना सात्विक बुद्धि कहा जाता है। तो इसका जवाब भी 18वें अध्याय का 30वां श्लोक, 3 प्रकार के दुखों के बंधन को जानना सात्विक बुद्धि कहा जाता है। इसका जवाब है दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों के बंधन को जो जानते हैं और उसके मुक्ति का रास्ता जो जानते हैं वो सात्विक बुद्धि वाले कहे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। अर्जुन ने युद्ध भूमि में सगे संबंधियों को देखा। अर्जुन ने युद्ध भूमि में सगे संबंधियों को देखा। इसका जवाब है श्लोक नंबर पहले अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 26। श्लोक है, तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदयश्चैव सेनयोर उभयोरपि। यह है अर्जुन ने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखा। इसका जवाब तो अभी अभी हमने प्रश्न समझा है, किन किन संबंधियों को देखा।
इसलिए अर्थ रिपीट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के बाद अर्जुन को दुख हुआ। युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के बाद अर्जुन को दुख हुआ। इसका जवाब है पहले अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 27। तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टो विषीदन् इदम अब्रवीत। युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के बाद अर्जुन को दुख हुआ। इसके अर्थ में ये बात आई है जो अभी अभी हमने अर्थ पढ़ा था। अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सब सगे संबंधियों की भावुक हृदय से समीक्षा करके अर्थात निरीक्षण करके उन सब के मोह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ उनके सन्नद्ध विनाश की स्मृति ही विषाद करते हुए यह बोला। विषाद अर्थात दुख करते हुए। अगला प्रश्न है, सगे संबंधियों के मोह के कारण अर्जुन को बीमारी सी अनुभव होने लगी। सगे संबंधियों के मोह के कारण ही अर्जुन को बीमारी सी अनुभव होने लगी। इसका श्लोक है 1 अध्याय का 29 श्लोक और 30 नंबर श्लोक। पहले अध्याय का 29 और 30 नंबर श्लोक। 29 नंबर श्लोक है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुच्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। और 30 नंबर श्लोक है जिसमें अर्जुन की जो स्थिति है, जो बीमारी सी महसूस करने लगा संबंधियों के मोह के कारण। अध्याय 1 श्लोक नंबर 30, गांडीवम संसृते हस्तात् वक्चैव परिधय्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अगला प्रश्न है, अर्जुन ने बोला, हमको राज्य भोग या स्वार्थी जीवन से क्या लाभ। इसका श्लोक नंबर है 32, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 32, जो आज पढ़ना है हमें। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा एषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थितः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अगला प्रश्न है, आत्मभाव को देखने वाला सात्विक ज्ञान है। आत्मभाव को देखने वाला सात्विक ज्ञान है। ये है 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 20। सर्वभूतेषु एन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। इस तरह से ये रविवार के जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्नों के जवाब है। अभी आज का जो श्लोक पढ़ना है, पहले अध्याय का 32 और 33 श्लोक। अध्याय 1 श्लोक नंबर 32, 33।
श्लोक है 32-33वां श्लोक। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा एषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। एक बार दोबारा श्लोक देखिए। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा एषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इसका एक बार संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद है किम न राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा एषाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। फिर से दोबारा देखिए संधि विच्छेद। किम न राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा एषाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अभी इसका अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है गोविंद। गोविंद का अर्थ है हे इंद्रियों रूपी गौओं के शासन करता। गोविंद अर्थात हे इंद्रियों रूपी गौओं के शासन करता। अगला शब्द है नो, अर्थात जो संधि विच्छेद में उसको पढ़ा है न, अर्थात हमको। राज्येन अर्थात राज्य से। किम अर्थात क्या। गोविंद नो राज्येन किम अर्थात हे इंद्रियों रूपी गौओं के शासन करता हमको राज्य से क्या। आगे का शब्द है भोगेरवा, अर्थात भोगो वा। अगला शब्द है जीवितेन, अर्थात जीवन से। किम अर्थात क्या। अगला शब्द है एशाम, अर्थात जिनके। अर्थे अर्थात लिए। यहाँ जुड़ा हुआ शब्द लिखा है एशामर्थे
अर्थात जिनके लिए, येषाम अर्थे अर्थात जिनके लिए, नो अर्थात हमने, राज्यम अर्थात राज्य। आगे का शब्द है भोगाश्च सुखानि। भोगाश्च सुखानि अर्थात ये दो शब्द है, भोगा च सुखानि। भोगा च सुखानि, भोगा अर्थात भोगो, च अर्थात और, सुखानि अर्थात सुखों को। आगे का शब्द है कांक्षितन्ते। कांक्षितम, कांक्षितन्ते ऐसे लिखा हुआ है, अर्थात चाहा है। इमे अर्थात ये, प्राणान अर्थात प्राणो। आगे का शब्द है व अर्थात च अर्थात व, धनानि अर्थात धन, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, युद्धे अर्थात युद्ध में जमकर, अवस्थितः अर्थात खड़े हुए हैं। एक बार दोबारा देखिए शुरू से। गोविंद अर्थात है इंद्रियों रूपी गौओं के शासन करता। नो अर्थात हमको, राज्येन अर्थात राज्य से, किम अर्थात क्या। आगे है भोगेर्वा अर्थात भोगो वा। आगे का शब्द है जीवितेन अर्थात जीवन से, किम अर्थात क्या। किम अर्थात जिन, जीवितेन अर्थात जीवन से, किम अर्थात जिन, येषाम अर्थे अर्थात जिनके लिए, नो अर्थात हमने, राज्यम अर्थात राज्य। एक बार इसको दोबारा देखिए। जीवितेन अर्थात जीवन से, किम अर्थात क्या। जीवितेन अर्थात जीवन से, किम अर्थात क्या, येषाम अर्थे अर्थात येषाम अर्थात जिन, अर्थे अर्थात के लिए, नो अर्थात हमने, राज्यम अर्थात राज्य। आगे का शब्द है भोगाश्च सुखानि अर्थात भोगो और सुखों को। कांक्षितन्ते अर्थात चाहा है। इमे अर्थात वही, ए प्राणान अर्थात प्राणो, च अर्थात व, धनानि अर्थात धन, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, युद्धे अर्थात युद्ध में, अवस्थितः अर्थात युद्धे अवस्थितः अर्थात युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ हुआ, हे इंद्रियों रूपी गौओं के शासन करता, हमको राज्य से क्या, भोगो व जीवन से क्या, जिनके लिए हमने राज्य और भोगो और सुखों को चाहा है, वही ये प्राणों व धन को त्याग कर युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। एक बार दोबारा देखिए। हे इंद्रियों रूपी गौओं के शासन करता, हमको राज्य से क्या, भोगो व जीवन से क्या,
जिनके लिए हमने राज्य और भोगों और सुखों को चाहा है, वही ये प्राणों व धन को त्याग कर युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। अर्थात गोविंद का अर्थ तो कई बार मुरलियों में भी आता है, अर्थात गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगात् सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे इंद्रियों रूपी गौवों के शासनकर्ता, हमको राज्य से क्या, ऐसे ही भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोगों और सुखों को अपना घराती समझ चाहा है, वही ये दुश्मन बनकर प्राणों व धन धाम को त्याग कर धर्म अधर्म के विशाल युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। राज्यं भोगात् सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे इंद्रियों रूपी गौवों के शासनकर्ता, हमको राज्य से क्या, ऐसे ही भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोगों और सुखों को अपना घराती समझ चाहा है, वही ये दुश्मन बनकर प्राणों व धन धाम को त्याग कर धर्म अधर्म के विशाल युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। हम श्लोक का अर्थ समझ रहे थे। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, हो सकता है आप लोगों का बीच में आवाज ना आया हो, इसलिए एक बार दोबारा उस श्लोक का अर्थ पढ़ के समझा रहे हैं। हे इंद्रिय रूपी गौओं के शासन करता, हमको राज्य से क्या, भोगों व जीवन से क्या, जिनके लिए हमने राज्य,
और भोगों सुखों को चाहा है, वही ये प्राणों व धन को त्याग कर युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। अभी तक हम जो श्लोक का कनेक्शन देख रहे थे, ऊपर जो समझते आए पिछले हफ्ते कि युद्ध भूमि की हालत देख करके अर्जुन की मनस्थिति डगमग हो रही थी, उनको बीमारी से अनुभव होने लगी। और जैसे पिछले हफ्ते का पहला श्लोक देखा हमने 31 नंबर का, 31 नंबर का श्लोक, उसमें जैसे अर्जुन ने बोला है कि मैं निराला महत्वाकांक्षी बनकर विश्व विजय नहीं चाहता, स्वर्गीय सुख, स्वर्गीय राज्य या विष्णु लोक के अतीन्द्रिय सुख को भी नहीं चाहता। इसी से कनेक्टेड एक श्लोक बोला है कि जैसे स्वर्गीय राज्य नहीं चाहिए हमें जो आगे मिलने वाला है, वैसे ही हमें इस राज्य से क्या है, भोगों से अर्थात सुखों से क्या है और जीवन से भी क्या है, जिनके लिए हमने ये राज्य चाहा है, तो वो भोग और सुखों को चाहा है, वही यहाँ पे प्राणों को धन को त्याग कर युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। अर्थात हम जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं, जिनके लिए स्वर्ग या सुख को चाह रहे हैं, वही सब कुछ छोड़ करके यहाँ खड़े हुए हैं, तो हमें ऐसे राज्य से क्या करना है। अब इसका हम क्लैरिफिकेशन सही अर्थ पढ़ते हैं एक बार। हे इंद्रियों रूपी गौओं के शासन करता, हमको राज्य से क्या, ऐसे ही भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोगों और सुखों को अपना घराती समझ चाहा है, वही ये दुश्मन बनकर प्राणों व धन धाम को त्याग कर धर्म अधर्म के विशाल युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। अर्थात जिनके लिए भी, जिन कौरवों के लिए वो भी अर्जुन के भाई है, सगे संबंधी है, तो उनके लिए ही स्वर्ग या सुखी राज्य बनाने के लिए सोचा है, या जो भी संबंधी है पांडव संप्रदाय वाले, लेकिन सबके सभी युद्ध में अपना प्राण और धन धाम को त्याग करके खड़े हुए हैं। तो इसीलिए जब सब प्राणों को त्यागने के लिए खड़े हैं और ऐसी जो हानि होगी, तो ऐसे हानि से तो अच्छा है कि ऐसे युद्ध से क्या लाभ है। इस भाव से यहाँ बोला है कि हमको राज्य से क्या, ऐसे ही भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोगों और सुखों को अपना घराती समझ चाहा, घराती अर्थात घर के लोग, अर्थात जो हमारे अपने हैं, ऐसे समझ करके जिनके लिए हमने राज्य की व्यवस्था के लिए सोचा, सुखों के साधनों के लिए सोचा, तो आज वही ये सब कुछ छोड़कर, माना धन धाम अर्थात अपने घर को छोड़ करके प्राणों के दुश्मन बन करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्थात वो सब इन सब बातों की परवाह नहीं कर रहे हैं। इस भाव से ये बोला है कि हमें ऐसा राज्य, ऐसे सुख, ऐसा भोग नहीं चाहिए। तो इसीलिए एक बार दोबारा लास्ट में इसका अर्थ पढ़ते हैं। हे इंद्रिय रूपी गौओं के शासन करता, हमको राज्य से क्या, ऐसे ही भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोगों, सुखों को अपना घराती समझ चाहा है, वही ये दुश्मन बनकर प्राणों, धन धाम को त्याग कर धर्म अधर्म के विशाल युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। अर्थात जीवन भर जिनको अपना समझते हैं, तो जब सत्य और असत्य का निर्णय करने की बात आती है, तो उस समय
अगर कोई असत्य का ही साथ दे रहे हैं या तो दुश्मन बन जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं, तो ये सोच करके ही अर्जुन की मनस्थिति हिल गई है। इसीलिए इस श्लोक में भी वही बात बोली है कि ये सब युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। इस तरह से ये आज का श्लोक हो गया, श्लोक नंबर 32 और 33। उसके बाद हम बुद्धि का टॉपिक समझ रहे थे। वैसे तो थोड़ा सा 5 ही मिनट का समय है, इसीलिए केवल उसकी लिंक रिपीट करेंगे। बुद्धि का टॉपिक अभी तक जो हमने समझा है कि ये शरीर रथ है और उसमें बुद्धि पर जो बुद्धि मन रूपी लगाम को खींचने का कार्य करती है, तो बुद्धि अगर साफ है, सही है, तो उससे मन कंट्रोल में रहेगा। जिस आधार से हमने ये बातों को समझा है कि आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु बनती है, क्योंकि बुद्धि क्षीण हो गई है। इस कारण चंचल मन घोड़े की तरह दौड़ते रहता है इंद्रिय सुखों में। इसीलिए आत्मा अगर आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाए तो बुद्धि अपने आप ही स्थिर होकर, एकाग्र होकर के सही निर्णय लेने लगे तो आत्मा ही अपना मित्र बन जाएगा। जिसके लिए हमने ये समझा है कि बुद्धि निर्णय गलत कब लेने लगती है, जब देहभान बढ़ा। अर्थात जैसे अग्नि धुएं से ढका रहता है, शीशा मेल से ढका रहता है, इसी तरह से बुद्धि का ज्ञान जो है वो भी काम, क्रोध आदि 5 विकारों के कारण ढक जाता है। देहभान, ये जो मिट्टी है, धूल है, यही पाप का मूल कारण है, जिसके कारण बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है। और उसी के कारण निर्णय शक्ति कम होने के कारण, रजो प्रधानता बढ़ने के कारण आत्मा पाप करने लगती है। पाप पुण्य का भेद समझना नष्ट होने लगता है। जो बताया, इसी कारण ज्ञान का नाश होता है और अज्ञानता बढ़ती है। और ये ज्ञान का नाश होने के कारण ही बुद्धि अलग अलग प्रकार से बढ़ जाती है, क्योंकि बुद्धि पे धूल जमी हुई है। जिसके लिए समझा हमने पिछले हफ्ते कि बुद्धि भी 3 प्रकार की है, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। जिसमें हमने समझा था कि सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि वालों के कर्मों में क्या अंतर होगा। सात्विक बुद्धि वाले समाज, देश, काल अनुसार कब कर्म करना है, कब नहीं करना है, इस बात के अर्थ की समझ रखेंगे। साथ में भय और निर्भयता कहाँ होनी चाहिए, दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों का बंधन क्या है, तो उसमें बंधेंगे नहीं। उससे मुक्ति का रास्ता एडवांस नॉलेज के द्वारा, गीता ज्ञान के आधार से सत्वगुणी बुद्धि वाले समझेंगे। और राजसी बुद्धि वाले समाज, देश, काल क्रम अनुसार एक तो धर्म अधर्म को भेद नहीं समझ पाएंगे, साथ में कर्तव्य अकर्तव्य को भी समाज, देश, काल क्रम अनुसार सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि द्वापर युग से जो विदेशी विधर्मी दैत्यों का राजसी राज्य शुरू हो जाता है, तो उसके कारण संघ के रंग से उनका बुद्धि का ज्ञान ढकना शुरू हो जाता है। और तामसी बुद्धि वाले तो उससे भी नीची अवस्था वाले हैं, क्योंकि पापमय कलयुग अर्थात कलह क्लेश का युग, जहाँ व्यभिचार ज्यादा पनपता है, कलह क्लेश संघर्ष ज्यादा है, तो पापों की मात्रा भी ज्यादा होती है। जिस कारण तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि
अधर्म को देह अहंकार के कारण धर्म और सारे विश्व कल्याणकारी बातों को उल्टे रूप से मानते हैं, विपरीत रूप से मानती है, अर्थात उल्टे रूप से मानते हैं। और साथ में तमोगुणी बुद्धि वालों में अनाचार और व्यभिचार का जो दोष है वो भरपूर होने के कारण वो तमोगुणी बुद्धि जो है वो दुखदायी होगी। अर्थात तामसी बुद्धि वाले वो दुख देंगे भी और खुद भी दुखी रहेंगे, जिसके लिए गीता में ही एक श्लोक सुनाई होगा हमने सभी ने, जो बोला है यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय। अर्थात सात्विक बुद्धि वाले होंगे, जो योगी होंगे, वो अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार से न उद्वेगित होंगे न दूसरों को उद्वेग दिलाएंगे। अर्थात योग की ज्ञान की पराकाष्ठा जिनमें है, जो खुद भी दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे और औरों को भी परेशान करेंगे नहीं। और इसी तीन बुद्धि के आधार से ही, बुद्धि माना ही ज्ञान समझ, तो उसी आधार से तीन प्रकार के ज्ञान भी हो जाते हैं। ये तो हम एडवांस के शुरुआत से फाउंडेशन से ही समझते हैं कि हर चीज चार अवस्थाओं से प्रसार होती है। यहाँ इसी प्रकार से ज्ञान की तीन प्रकार की निशानियां बताई है। जैसी बुद्धि वैसे ही ज्ञानी होंगे, तो उनके कर्मों की निशानी बताई हुई है, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ, और समझ कर्मों के द्वारा दिखाई देगी। तो सात्विक बुद्धि वाले सात्विक ज्ञानी होंगे, राजसी बुद्धि वालों में राजसी ज्ञान होगा और तामसी बुद्धि वालों में तामसी ज्ञान होगा। इसके अर्थ को भी हमने समझा है पिछले हफ्ते। सात्विक ज्ञान वाले जो है उनकी निशानी बताई हुई है कि वो संगम युगी स्वर्गीय शूटिंग के अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा आकृति से अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक परमात्मा की पुरुषोत्तम संगम युग में संग्रहित योग ऊर्जा रूप आत्म भाव को देखता है। उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान का अविनाशी सार जान, अर्थात जो आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, जो संगम युग में परमात्मा की जो योग ऊर्जा संग्रहित होती है, आत्माओं में योग ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, तो उसी नजर से आत्म भाव से ही वो सभी को देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से सभी को देखेंगे। उसके बाद राजसी ज्ञान वालों की निशानी बताई है द्वैतवादी द्वापर कलयुगी ज्ञान। सब प्राणियों में भौतिक 23 तत्वों की दैहिक भिन्नता द्वारा नर निर्मित जाति धर्म भाषा आदि के नाना भावों में अलगाववादी पराई विधि से जाने। उस द्वैतवादी दैत्यों के हिंसक ज्ञान को रजोगुनी जान। अर्थात द्वापर युग से मनुष्यों के द्वारा जो अलग अलग जाति धर्म और भाषाएं निर्माण हुई, उसके साथ अलगाववाद निर्माण हुआ और इसी के कारण संप्रदायवाद निर्माण हुआ, जो हमने राजसी बुद्धि वालों की निशानी समझी है कि वो व्यक्ति या पदार्थ की आसक्ति के कारण गलत ढंग से कर्तव्य को जानेंगे। जब गलत ढंग से जानते हैं तो द्वापर युग में द्वैतवादी युग में हिंसक गुण अपनाना शुरू होता है। तो इसीलिए ऐसे जो दैत्यों का ज्ञान है, जो हिंसा करने वाला है, वो रजोगुनी ज्ञान है। और तामसी गुण ज्ञान वालों की निशानी बताई कि जो बेहद रंगमंचीय वसुदैव कुटुंबकम के कार्य में बिना कारण जड़ देहा आकृति में यो ही आसक्त हुआ, सब कुछ यही हमारा संप्रदाय है,
ऐसी संकुचित तत्वहीन समान अल्प बाल बुद्धि है, वह पापी कलयुग का फूट डालने वाला तामसी ज्ञान कहा गया है। अर्थात कलयुग में इस तरह से अपना अपना मठ, अपना पंथ, अपने संप्रदाय में ही उलझे हुए रहते हैं। सब कुछ यही है हमारा। वसुदैव कुटुंबकम की भावना को सही रीति से न समझने के कारण अपने संप्रदाय में ही सब कुछ समाया हुआ है, ऐसी संकुचित तत्वहीन भावना में बंधे रहते हैं। तो ऐसे कम बुद्धि वाले अर्थात बाल बुद्धि, बच्चा बुद्धि वाले जो है, ऐसा ज्ञान पापी कलयुग का फूट डालने वाला, फूट डालना अर्थात फ्रिक्शन डालने वाला, सभी को अलग अलग करने वाला है। तो ऐसा ज्ञान तामसी अर्थात तमो प्रधान ज्ञान कहा गया है। तो इस प्रकार से जो बुद्धि अलग हुई है, इस आधार से ज्ञान अलग हुआ है, कर्म अलग हो जाते हैं, तो देहभान बढ़ता है, तो राजसी और तामसी ज्ञान होने लगता है। और जब देहभान खत्म हो जाए, आत्मा के ऊपर से मिट्टी धूल हट जाए, अज्ञानता की जो परत चढ़ी हुई है, अनेक सुनी सुनाई बातों की जो परत चढ़ी हुई है, जब ये हट जाएगी, तब ही पुरुषार्थी आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थिर बुद्धि भाव में स्थित हो जाएंगे। और जब स्वस्थिति में एकटिक हो जाएंगे, तब ही स्थिर हो जाएंगे। तो इसीलिए कल से हमें समझना है स्वस्थिति क्या है, आत्मिक स्थिति क्या है, कैसे स्वर्गीय सुखों का बुद्धि अनुभव कर सकती है। क्योंकि बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख ही सब कुछ है, ये हमने समझा। लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख की बुद्धि से वाइब्रेशन से ग्रहण करने वाला जो सुख है, वो कैसे मिल सकता है, उसे समझना जरूरी है। क्योंकि जब उस सुख का महत्व अनुभव होने लगेगा, तो साधनों के आधार से जो देहभान का सुख, अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख ले रहे, इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, अपने आप ही उससे आसक्ति हटेगी। आसक्ति इसलिए नहीं हट पा रही अभी, क्योंकि इंद्रिय सुख ही सब कुछ मान चुका है मनुष्य। जब उससे भी बड़ा सुख क्या है, उसको मिलने का रास्ता कैसे ढूंढा जा सकता है, और रास्ता गीता के आधार से, श्लोकों के आधार से समझेंगे, तो इंद्रिय सुख उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये जब समझ में आएगा, बुद्धि से अज्ञान हट जाएगा, तब ही बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाएगी। आज के लिए यहाँ तक ही। कल अगला श्लोक देखेंगे और बुद्धि का अगला टॉपिक। ओम शांति।